नमस्कार साथियों, आज जो है आप लोग को डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन के लिए देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले कंटिन्यूटी भी पढ़ना है। कंटिन्यूटी भी पढ़ना है और इससे पहले आप 11th क्लास में, अभी जो है कि हमने 12th के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं, समझ गए। 12th के लिए 11th क्लास में आप लिमिट पढ़े थे। इस सब बात को देख करके सब में जो है कि हमें इसका यूज है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से। आपको एक एक करके फार्मूला पहले बताएंगे और फार्मूला पर एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल से आप सीख जाइएगा। सीख जाने के बाद जो है किताब का क्वेश्चन बनेगा। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कम समय में कुछ सिखा लेने के, तब इस पर बात करेंगे आप लोगों से। डिफरेंशिएट का जो है पहला फार्मूला हम हमेशा के लिए सिखाए हैं कि x के पावर n, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा। तो पावर पहले और पावर में एक कम, बस यही बात याद रखना है। x के पावर n का डिफरेंशिएट क्या होगा इसका देख लीजिए। तो पावर पहले पावर में एक कम, माने n इंटू x के पावर n-1। इसको अच्छा से बोलना है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x के पावर n-1। अब देखिए इसका दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ x से। तो हम कहेंगे x का डिफरेंशिएशन तो 1 और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए ये तीन फार्मूला हमको देखते देखते हो गया। आपको यही तीनों को कॉपी में लिखिए और याद कर जाइए। ये तीन को याद होता है, हम फिर तीन को इसके बाद लिखवाएंगे। जैसे देखिए अभी लिख ही देते हैं। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा। log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जबकि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तो आपको याद हो गया होगा e के पावर x का तो e के पावर x होगा, log x का तो 1/x होगा, रूट x का 1/2√x होगा। तो देखिए ये तीन को करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। एक ही बार चाहिए कि सब फार्मूला याद करें तो नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इतना फार्मूला पर आपको क्वेश्चन देते हैं और अभी याद हो जाएगा। फार्मूला भी क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। तो x के पावर वाला हो तो पावर पहले पावर में कम, जैसे पढ़ेंगे कैसे, तो n इंटू एक्स के पावर n-1, x का तो 1 और कांस्टेंट का तो 0। कांस्टेंट का है का मतलब के मतलब कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ के कहे के मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे 10 ले लिए या -5/2 ले लिए या ABCD के शुरू के लेटर ले लिए, तो ये सब कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जिसमें x नहीं हो तो आप 0 कर दीजिए। तो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हम साइड में छोटा कर देते हैं। रुक जाइए। छः फार्मूला ही अभी लिखे, 6 गो ही पहले याद कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर पहला फार्मूला फिर से लिख कर याद करवाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n, यानी n इंटू एक्स के पावर n-1। इसमें देख रहे हैं कि बहुत आसान है कि पावर पहले पावर में कम। अब इस पर देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 4 क्वेश्चन दे दिए। x के पावर 4 हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए पावर पहले और पावर में एक कम, आंसर हमारा हो गया। अभी सीखे हैं पावर 4 है तो पावर पहले पावर में एक कम। दूसरा क्वेश्चन दिए x के पावर 10, तो देखिए x के पावर वाला आप पढ़े हुए हैं, पावर पहले पावर में कम। देखिए पावर 10 है तो 10 पहले और 10 में एक कम कर दीजिए, तो डायरेक्ट 9 लिखिए या लिख दिए
10 इंटू एक्स के पावर 9, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए छोटा छोटा बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन साथ दिया रहेगा। जैसे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स और एक्स दिया हुआ है। देखिए इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन है, 2 फंक्शन है। एगो है कि ई के पावर एक्स है और एगो है ई के पावर एक्स और एगो है एक्स। आप इसको बांट दीजिए, बांट दो इसको। ई के पावर एक्स अलग हो गया और एक्स अलग हो गया। अब देखो कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है और एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है। चलिए आंसर हो गया हमारा। तो केवल फार्मूला भी याद किए थे, फार्मूला याद कर लेने से ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए पावर वाला याद हो गया होगा, पावर पहले पावर में 1 कम, पावर पहले पावर में 1 कम, ऐसे करके आपको याद हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा पावर वाला तो बना देंगे। और ऐसे देखिए कि 2 फंक्शन एक साथ दे दिए तो उसको भी बना देंगे। तो चलिए आपको 3 गो एग्जाम्पल ही हो गया। इसके बाद हम और क्वेश्चन देते हैं। फार्मूला तो देखे ही होंगे, हम दोबारा फिर से फार्मूला लिख देंगे आपको याद हो जाए। पहला फार्मूला पढ़े हैं x के पावर n, x के पावर n क्या पढ़े हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सुधार करके लिख देते हैं, ठीक है। पावर पहले पावर में 1 कम। ई फार्मूला पर अभी क्वेश्चन आपने बनाए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा फार्मूला ये भी पढ़े कि x का डिफरेंशिएशन 1, आप ये भी पढ़े। इसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का 0। तो ये 3 गो हो गया। 3 गो और पढ़े थे। 4 नंबर में ई के पावर x का ई के पावर x। आपको ऐसे करते करते में याद हो जाएगा। आप इसके बाद और फार्मूला पढ़े थे log x का, तो log x का 1/x। तो ऐसे करके आप फार्मूला कोशिश कीजिए कि याद हो जाए, चाहे जितना जल्दी हो। हम इसको ई पर एग्जाम्पल फिर से लिखते हैं। एग्जाम्पल 3 गो लिख लेते हैं। अब आपको हम 4 नंबर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। पहला माने एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन दिए x के पावर यहाँ पर 6 कर दिए, और प्लस में x कर दिए, और प्लस में log x कर दिए। तो देखिए इसमें 3 फंक्शन है। इसमें कितना फंक्शन है, तो 3 फंक्शन। तो तीनों फंक्शन को अलग अलग बांट दो, बांट देते हैं इसको। x के पावर 6 अलग, x अलग, यहाँ x है, यहाँ log x है। यह देखिए बांट दिए तीनों का, तीनों फंक्शन को बांट दिए। देखिए x के पावर 6 को अलग कर दिए, x को अलग कर दिए, log x को अलग कर दिए। अब क्या है कि पावर पहले और पावर में 1 कम, तो 6 में 1 कम तो 5। आप यह सीखे हुए हैं, पावर n है तो पावर पहले पावर में 1 कम, तो उसी तरह से पावर पहले पावर में 1 कम कर दिए। अब देखिए x का डिफरेंशिएट पढ़े हैं 1, याद किए हैं, या सामने आपको है कि x का डिफरेंशिएट 1, और उसके बाद जो है log x है, तो आप पढ़े हैं log x का 1/x, तो 1/x लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। तो आपको डिफरेंशिएट बनाना भारी बात नहीं है। आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास में भी दिया हुआ है, आप 11th में भी पढ़े होंगे, और 12th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो 4 नंबर एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आवे तो आप फार्मूला देख लीजिए, और फार्मूला देखिए, फार्मूला पर से डायरेक्ट लिखा जाता है। देखिए क्या किए हैं कि 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो तीनों को अलग अलग बांट दिए, माने d/dx, माने डिफरेंशिएट का चिन्ह लगा दिए, और पहला फंक्शन ये उतार दिए। अब देख लीजिए, उसके बाद दूसरा फंक्शन यह है तो दूसरा यह उतार दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है। तीसरा फंक्शन यह है तो हम यह उतार दिए तीसरा फंक्शन। अब एक फार्मूला यह जानते हैं, एक फार्मूला यह जानते हैं, एक फार्मूला यह जानते हैं।
जान रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता देना है। हम आपको 5 नंबर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग को देखिए, आपको जो है कि इसमें कितना फंक्शन हो गया, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 गो क्वेश्चन को एक साथ एडजस्ट किए हुए हैं। चारों को पहले अलग अलग बांट दीजिए आप, क्योंकि शुरुआती सीख रहे हैं तो थोड़ा सा उतना ही लेवल लेकर के चलना है जो आप समझ पाएंगे। इसको आगे ऊपर बढ़ाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, ये बांट रहे हैं इसको, d/dx है और x के पावर 12 है, तो एगो फंक्शन अलग ही कर दिए। देखिए x के पावर 3 है तो d/dx करना है किसको, तो x के पावर 3 को। अब देखो d/dx करना है किसको, तो x को, और बच कौन गया, तो यहाँ 4 बच गया, तो d/dx ऑफ 4 यानी 4। अब देखो सबका नियम तो जानबे करते हैं कि पावर वाला है तो पावर पहले, पावर में कम। तो देखिए ये पावर 12 है तो पावर 12 है तो 12 पहले, अब 12 में 1 कम तो 11, माने पावर पहले पावर में 1 कम। बस पावर पहले, देखिए n है पावर, तो पावर पहले या पावर में 1 कम कर दिए। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन है, पावर पहले पावर में 1 कम, तो 3 है पावर, तो 3 पहले, 3 में 1 कम तो 2 हो गया। अब देखिए x है तो x का आप याद किए हैं कि x का 1 होता है, तो अपने x का 1, और जिकरा में x न रहे कांस्टेंट होकर 0 पहले ही बताए थे। इसे शुरुआती में ही हम बोल दिए हैं कि जिसमें x न हो ना उसको आप 0 कर दीजिए, x नहीं है तो उसको 0 कर दीजिए। सुनने तो आपका फाइनल आंसर आ गया 12 × x के पावर 11, 3 × x के पावर 2 प्लस 1 आंसर, आपका आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएट समझिए कि आप सीख गए हैं। बस ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा क्वेश्चन पहले बना करके सीख लेना है, और हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए कोई दिक्कत ना। अभी हम 5 तक ही रहने देते हैं। आप लोग को इतना ही सिखाएं कि सीख जाइए, और हर हाल में आप ये फार्मूला को याद कर लीजिए। फार्मूला आपको याद हो जाएगा, जैसे √x है तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है, 1/2 √x होता है। log x का तो 1/x होता है, e के पावर x का तो उतना ही होता है, कांस्टेंट का तो 0 होता है, x का तो 1, और x के पावर n का तो n × x के पावर n-1। यानी आप फार्मूला याद रखिए 6 गो। यही 6 फार्मूला पर हमने एग्जाम्पल दिए हैं, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। और इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद आपको स्टॉप कर देते हैं। धन्यवाद।